Hello students, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Science Education. Today we are discussing about the class 12 CBSE chemistry syllabus. It's an updated syllabus of 2026 to 2027, 2026 to 2027. Okay, so let's start. These are the chapters. First chapter is solution. It's cover 7 marks. Then electrochemistry, 9 mark, chemical kinetics 7 mark, D&F block 7 mark, coordination compound 7 mark, haloalkanes and haloarenes 6 mark, alcohol, phenols and ether 6 marks, aldehyde, ketones and carboxylic 8 marks, amines 6 marks and biomolecules 7 marks. ठीक है, तो इसमें से अगर आप वेटेज की बात करें तो मोस्ट वेटेड सब चैप्टर जो है वो आपका कौन सा है, वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का है तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, इसके देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वेटेज की बात करें तो ये 9 मार्क के बाद डायरेक्ट 7 मार्क वाला है यानी सॉल्यूशन। तो अगर मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम प्रेफरेंस की बात करें कि हमें किस चैप्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, वैसे तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर हम प्रेफरेंस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स तो हम सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करनी चाहिए एंड सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो अगर हम बात करें कि इसमें से चैप्टर कौन कौन से हैं, तो देखिए स्टार्टिंग के ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, है ना। जो आपकी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही कवर होता है। तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। देन ये दोनों जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर कम्स फ्रॉम द दिस आल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो बात करें वेटेज की बात कर रहे थे हम, तो पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, देन सॉल्यूशन है, देन केमिकल काइनेटिक्स एंड देन डीएनएफ ब्लॉक। अच्छा, डीएनएफ ब्लॉक के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी आप पढ़ लीजिए, पढ़ के रख लीजिए इसको, बट इसको तो आपको लास्ट में एक बार बहुत थॉरली पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देन टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इस बीच में अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद एक और चैप्टर आपको इंक्लूड करना होगा, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस की बात करें तो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को प्रेफरेंस दीजिएगा, देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक को, एंड देन उसके बाद से ये सारे चैप्टर्स 2, 5, 6, 7 बायोमोलिक्यूल्स, है ना। एंड देन 6 मार्कर चैप्टर्स हैं आपके पास, है ना। फिर इसके बाद वो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ने हैं और इसका टोटल वेटेज आप देख लीजिए, 70 मार्क का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 डेट इज सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपका सॉलिड सॉल्यूशन आ जाता है ना, लिक्विड सॉल्यूशन आ जाता है एंड गैस सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, बहुत ईजी है ये तो। सॉलिड प्लस सॉलिड इज अलॉय, है ना, लिक्विड प्लस सॉलिड, इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन करना है। देन कंसंट्रेशन टर्म्स आ गई आपकी, एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना। और क्या हो गया आपका, नॉर्मेलिटी, और यहाँ पर क्या गया, पीपीएम एंड पीपीबी। ये मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ सारे पॉइंट्स,
तो आप वहाँ पर विजिट करके एक बार देख सकते हैं कि कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होता है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या है ये बतानी है। तो इस पे बेस्ड आपको एक लॉ भी पढ़ना होगा यहाँ पर, डेट इज हेनरीज लॉ, है ना। हेनरीज लॉ, फिर रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। रॉल्स लॉ क्या है, इसी हेनरीज लॉ का मॉडिफाइड वर्जन है ना। इसी हेनरीज लॉ को मॉडिफाई करके थोड़ा सा बता दिया है, तो उसको हम रॉल्स लॉ के नाम से पढ़ते हैं। देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको रिलेटिव लर्निंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये, है ना। देन determination of molecular mass using the colligative property, abnormality in the molar mass, मतलब कि expected क्या था और निकल के क्या आया, है ना, that is abnormality। फिर Van Hoff factor। तो ये आपको सॉल्यूशन चैप्टर से कवर करना है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहला है रिडॉक्स रिएक्शन। आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ के आए हो, रिडॉक्स के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ के आए होंगे, है ना। तो वहां से आपको यहाँ पर वो चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है इसमें, है ना। फिर उसके बाद से ईएमएफ of the cell, standard electron potential, then Nernst equation, one of the most important topic। हर साल 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से हर साल, नर्स्ट इक्वेशन पे, ठीक है। ये ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी अपॉन एनएफ, लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये फॉर्मूला है। इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है। देन एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, क्या होती है केमिकल सेल्स की एप्लीकेशन, कहाँ यूज किया जाता है। रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द ईएमएफ, इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये तो हर साल आता है तो वो इसको तो स्टार ही मार्क करके चलिए। देन कंडक्टेंस इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, किस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस होता है ना, यानी कंडक्ट किस तरीके से होती है उसमें चार्जेस। देन मोलरिटी, मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। देन कॉरिश इफेक्ट, देन इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पर आपको फेराडे लॉ आ जाएगा, फेराडे के फर्स्ट से सेकंड दोनों लॉ आपको पढ़ने होंगे इसमें, ठीक है। देन इसके बाद से ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल एंड कोरोजन। कोरोजन भी आप अपने 10th क्लास में पढ़ के आए हो, है ना। तो कोरोजन भी आप अपने 10th क्लास में पढ़ के आए तो कोई बहुत बहुत टिपिकल सा टॉपिक है नहीं। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का टॉपिक चैप्टर है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है रेट ऑफ रिएक्शन, इधर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। यही दो है हमारे सिलेबस में, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर नहीं है हमारे सिलेबस में, सिर्फ यही दोनों रिएक्शंस है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, है ना। इसी की आपको एवरेज निकाली और स्टेनिस निकालनी है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट को अफेक्ट करते हैं। देन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, यही तो फैक्टर्स है, यही तो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, यही फैक्टर्स है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, है ना। ऑर्डर, रेट, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट लॉ, ये सारा आपको पढ़ना होगा। देन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ, है ना। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ आपको पढ़नी है, ओनली फॉर जीरो एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा भी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद से ये इसको हटा दीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, है ना। एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पर आपको किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको थियोरेटिकल पार्ट पता होना चाहिए। देन इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी एंड अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक हैं जो आपको चैप्टर नंबर 3 में कवर करने हैं, ठीक। देन इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4, डी एंड एफ ब्लॉक। अच्छा, डी एंड एफ ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा याद रखने की चीजें है ना। जैसे आपको एलिमेंट्स का नेचर याद रखना होगा, इसमें बहुत सारी चीजें, इसका डीएनएफ ब्लॉक की तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से अगर आप उठाए तो, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक को ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन मेटल्स ही बोलते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए, कैसे उसको वो किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की, मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। जनरल ट्रेंड बात करें तो फर्स्ट रो का जनरल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो, पहला जो रो है आपका, है ना, स्टार टीवी करोड़पति वाला जो रो है, उसमें आप उसकी आपको जो है
स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम वाला जो रो है उसकी आपको ट्रेंड पता होनी चाहिए उस रो की, है ना। एंड देन इसके बाद उसके मेटेलिक कैरेक्टर पता होना चाहिए, उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी पता होनी चाहिए, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ना, कमेंट में बताइए मुझे। ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए उसमें, आयनिक रेडियाई, जैसे कि हम बात करें मेटालिक है तो आयनिक रेडियाई ही होगा इसका, है ना। देन कलर, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन। तो ये टॉपिक्स है जो कि आपको इसमें कवर करने हैं। मतलब फर्स्ट लाइन के ट्रेंड आपको अच्छे से होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और वो ट्रेंड में ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। देन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, इसको ऐसे लिखिएगा K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड्स, इसके बाद से एफ ब्लॉक की बात की तो एफ ब्लॉक दो पार्ट्स में डिवाइड है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, है ना। तो कोई लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी एंड द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। देन ऐसे ही सेम हमें एक्टिनॉइड्स के लिए भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, शेप, IUPAC नेम, IUPAC नेम, नोमेनक्लेचर ऑफ द मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन। इससे हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है IUPAC से। आपको कंपाउंड दे देंगे, उसका आपको नेम बताना है, ठीक है। इसके बाद से बॉन्डिंग, बर्नर्स थ्योरी, VBT एंड CFT, VBT एंड CFT, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, importance of coordination compound in qualitative analysis, extraction of metal and the biological system, है ना। तो ये टॉपिक्स है जो कि आपको कवर करने हैं इसमें। चैप्टर नंबर 5 दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। हेलो मीन्स व्हाट, सॉल्ट फैमिली, है ना, सॉल्ट फैमिली। यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना, ये आ जाता है, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में बात करें तो ये इसमें हम सॉल्ट फैमिलीज के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से हमें नामकरण करना है, किस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मतलब कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेम ऐसे ही हेलो एरीन्स में भी पढ़ना है। अच्छा, हेलो एल्केन्स जो होंगे वो सारे कैसे होंगे, एलिफैटिक होंगे, वो सारे एलिफैटिक वाले होंगे, ALIPHATIC, aliphatic होंगे। And haloarenes is what? It's a aromatic compounds। अब aromatic aliphatic compounds mean chain like compound, like C इस तरीके से compound बनता चला जा रहा है chain की तरह, that is aliphatic। And aromatic means ring, है ना, रिंग जिसमें कॉन्जुगेशन हो, जिसमें कंटिन्यूअस सिलोकुलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये पाई बॉन्ड हो, इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हेलो एल्केन्स यानी हमें चेन लाइक स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी है यहाँ, एंड हेलो एरीन्स इट मीन्स हमें एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी है। तो एरोमेटिक हेलो एरीन्स का भी सेम नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ओनली, है ना। अच्छा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हमें इसको पढ़ना होगा। सब्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट, कि एक जगह हमने एक लिगेंड को रिमूव किया और उसकी जगह दूसरे लिगेंड को हमने ऐड करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे किसी की प्लेस पे किसी दूसरे को ऐड किया जाएगा, है ना। यही सब्स्टिट्यूशन होती है। देन यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रेयॉन्स एंड DDT। अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक ऐड कीजिए यहाँ पर, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, की SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इट, व्हाट आर द डिफरेंसेस, है ना, व्हाट आर द डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। एंड इसके अलावा जितनी भी प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन एंड केमिकल
properties of these compound of haloalkanes and haloarenes, है ना, ये भी आपको कवर करने होंगे। एंड एक और टॉपिक है आपका क्या, नेम रिएक्शंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको हेलोएल्केन्स एंड हेलोरीन्स में कवर करना है। ठीक है, SN1 एंड SN2 तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बीच में तो डिफरेंसेस भी आपके कम से कम 5 डिफरेंसेस आप करेंगे, है ना, इसकी फुल फॉर्म करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड इसके अलावा एक एक रिएक्शन इसकी करेंगे। आपका इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, जैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना, तो इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। फिर सेकंड दैट इज फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, है ना, अल्कोहल्स यानी OH, फिनॉल्स यानी ऑल्सो OH बट इन अ एरोमेटिक रिंग, है ना, यहाँ पर अगर OH होगा तो फिनॉल्स हो जाएगा। और ईथर क्या होता है ना, ईथर, ईथर क्या हो गया, बहुत छोटा सा टॉपिक है ईथर आपको। ठीक है ना, तो ईथर क्या हो गया आपको, ईथर ROR हो गया, यहाँ भी कोई अल्काइल चेन होगी, यहाँ कोई अल्काइल चेन होगी, बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो ये क्या हो गया आपका ईथर हो गया, है ना। तो अल्कोहल, अल्कोहल्स में बात करें तो नोमेनक्लेचर फिर से नेमिंग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ओनली। देखिए ये अच्छा है कि इसने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स की करनी है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यूजिंग द टेस्ट, यूजिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे आप कैसे बता पाएंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आपको कोई अल्कोहल दे दिया एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर योर अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है ना। इसकी रेट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर पाएंगे कि आपका जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, यूज विद स्पेशल रेफरेंस टू मीथेनॉल एंड इथेनॉल। अच्छा, इसके ऊपर पूरा एनसीईआरटी में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, मीथेनॉल और इथेनॉल की सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है उसमें, और उसका यूज भी दिया हुआ है, एप्लीकेशंस भी दी हुई है एंड कॉम्प्लिकेशंस भी दी हुई है। ठीक है, तो वो आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। ठीक है, देन इसके बाद फिनॉल, same nomenclature, method of preparation, physical and chemical properties, acidic nature of phenol, electrophilic substitution reaction and uses of phenol। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे इसमें। एंड देन लास्ट इज ईथर, सेम nomenclature, method of preparation, physical and chemical property and then uses, है ना। तो इन सब में ही अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर तीनों ही डिफरेंट थिंग्स है और सबको कंबाइन करके चैप्टर बनाया गया है। तो इसमें सब में ही नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये तो सेम ही है, एंड यूजेस ये तो सब में कवर करने सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में सबसे पहले देखें तो नोमेनक्लेचर, फिर से नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें। अच्छा, कार्बोनाइल ग्रुप होते क्या है, जहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा इस तरीके से, है ना, वो कार्बोनाइल होगा। जैसे एल्डिहाइड के लिए बात करें तो एल्डिहाइड का बॉन्ड कैसा होता है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पर हमारा कोई भी एल्काइल होगा, है ना, एल्काइल की चेन होगी। देन इसके बाद से बात करें कीटोन की तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी R, यहाँ भी R। एंड देन कार्बोक्सिलिक की बात करें तो R C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये जो पार्ट है ये दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल, है ना। तो इसी को कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो वही बोला इसमें कि नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, reactivity of alpha hydrogen in the aldehyde, in aldehyde and then uses, है ना। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए जो भी कार्बन है उससे जिससे कि फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ना, जिस भी कार्बन से आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसके बगल वाले कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है दैट इज योर अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो क्या आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसकी रिएक्टिविटी आपको बतानी है यहाँ पर। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड nomenclature, acidic nature, method of preparation, physical and chemical property and uses, है ना। तो आप देख सकते हो कि आपके ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने देखे सब में हमें कुछ चीजें कॉमन है, nomenclature, नेचर,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, है ना। तो ये क्या है हमारे सब में कॉमन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अमाइंस। ओके, ये 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है। इसको इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अमाइंस में सबसे पहले फिर से नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इन सब बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। देन स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्चुअली में, फिर वही आ गया मेथड ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। जैसे हमें वहाँ अल्कोहल के लिए करना था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, उसी तरीके से यहाँ हमें अमाइंस के लिए पढ़ना है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, इस डाइजोनियम सॉल्ट की आपको प्रेपरेशन भी पढ़नी होगी सेपरेटली, है ना। क्या है डाइजोनियम सॉल्ट, ये तो है N2Cl, है ना। तो इसकी आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन भी पढ़नी होगी, केमिकल रिएक्शन भी पढ़नी होगी, इंपॉर्टेंस भी पढ़नी होगी इनकी सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर्टिफिशियली अगर हम कुछ बनाते हैं तो वहाँ पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डाइजोनियम सॉल्ट की, तो वो हमें इसमें कवर करना है। देन आते हैं बायोमोलिक्यूल्स, और लास्ट चैप्टर, है ना, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका क्लासिफिकेशन आना चाहिए, एल्डोज एंड कीटोज, है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। देन मोनोसेकाइड्राइड्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, ओलिगोसेकाइड्राइड्स, ओलिगोसेकाइड्राइड्स मतलब जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट चेन आपके ब्रेक हो सकते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, है ना। पॉलीसेकाइड्राइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें प्रोटीन क्या होता है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड इज व्हाट, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, है ना। तो आपको प्रोटीन पढ़ना है, उससे पहले आपको अमीनो एसिड्स पढ़ने होंगे, फिर पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ने होंगे जो अमीनो एसिड्स को बॉन्ड करते हैं, देन पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड पढ़ने होंगे, फिर प्रोटीन, पहले आप अमीनो एसिड पढ़ेंगे, देन पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ेंगे, देन पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड पढ़ेंगे, एंड देन प्रोटीन बनेगा आपका। फिर स्ट्रक्चर बतानी है आपको प्रोटीन की, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर्स, है ना। क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इस पे तो क्वेश्चन आएगा कई बार, एंड एंजाइम्स, ठीक है। हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, vitamins, classification and function, nucleic acid, डीएनए एंड आरएनए, है ना। तो ये टॉपिक्स है जो आपको बायोमोलिक्यूल से कवर करने हैं, ठीक है। इसके बाद से तो ये कुछ चैप्टर्स रहे आपके जो आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री में आपको कवर करने होंगे। हमने देखा इसकी प्रेफरेंस कि हमें कौन से चैप्टर्स को पहले प्रेफरेंस देनी है एज पर द वेटेज, है ना। इसके अलावा आप साथ के साथ जैसे आपने एक चैप्टर कवर किया एंड चैप्टर आफ्टर कवरिंग योर चैप्टर आप सैम्पल पेपर लीजिए, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर जो है उसे लीजिए एंड उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस सैम्पल पेपर पर उसे सर्कल कर लीजिए एंड देन आपको क्या करना है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखना है। ऐसे अगर आप साथ के साथ आपने चैप्टर किया देन आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाते हैं, आफ्टर दैट आप साथ के साथ क्या करते हैं सैम्पल पेपर के उन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, तो आप पूरे चैप्टर को थॉरोली पढ़ चुके हो, है ना। एक होता है ना 360 डिग्री वाला रिवीजन, वो आप उस चैप्टर का कर चुके हो, मतलब आपको उस चैप्टर से जो जो चीजें निकालनी थी वो सब आप निकाल चुके हो, है ना। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो साथ के साथ आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना, और आपको लास्ट में पैनिक नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। और किसी भी और टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी कोई वीडियो बना पाऊँ आपके लिए, है ना, और आपको क्लियर कर पाऊँ चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।